आपको खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। आपको बता रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तिफसार किया कि क्या कोई इंतखाबात बगैर निशान के मुनक्कद हुए। काजी जवाद ने कहा कि माजी में गैर जमाती इंतखाबात हुए, पार्टीज खत्म भी हुई तो नई बन गईं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि वो मार्शल लॉ में भी हुआ था। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर जुर्माना हो सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन ने समाअत की? नवीद अख्तर ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 215 के तहत कार्रवाई की। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कौन सी सेशन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की। वकील शिकायत कुनिंदा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की गई। अदालत ने कहा कि 209 की खिलाफ वर्जी हो तब हो सकता है, 208 पर तो 215 के तहत हो नहीं सकती। सेक्शन 209 कहता है रिजल्ट 7 दिन के अंदर कमीशन में जमा किए जाएं। उन्होंने तो रिजल्ट 7 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं या नहीं। या अदालत का इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। आपको बता रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तिफसार किया कि क्या कोई इंतखाबात बगैर निशान के मुनक्कद हुए। काजी जवाद ने कहा कि माजी में गैर जमाती इंतखाबात हुए, पार्टीज खत्म भी हुई तो नई बन गईं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि वो मार्शल लॉ में भी हुआ था। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर जुर्माना हो सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन ने समाअत की? नवीद अख्तर ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 215 के तहत कार्रवाई की। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कौन सी सेशन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की। वकील शिकायत कुनिंदा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की गई। अदालत ने कहा कि 209 की खिलाफ वर्जी हो तब हो सकता है, 208 पर तो 215 के तहत हो नहीं सकती। सेक्शन 209 कहता है रिजल्ट 7 दिन के अंदर कमीशन में जमा किए जाएं। उन्होंने तो रिजल्ट 7 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं या नहीं हुए। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रवायत बरकरार रखी। पीटीआई का निशान ज़बरदस्ती छीना गया था। खुद को पीटीआई का कारकुन कहने वाले भी चाहते थे कि पीटीआई को निशान ना मिले। इंतखाबी निशान ज़बरदस्ती छीना गया था। वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पीटीआई का, वो जिस शख्स ने जो पीटीआई का कमिश्नर था, जो मेरे साथ ही बैठे हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं थी। इसलिए पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं। और चूंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए हम पीटीआई को सिंबल नहीं देंगे। हमने ये चैलेंज किया था। आपको याद होगा कि एक सिंगल जज हाई कोर्ट के, उन्होंने सुनने के बाद स्टे ऑर्डर दे दिया था और कहा था कि सिंबल वापस करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हुक्म नहीं माना था और उसके बजाय एक एप्लीकेशन दे के एक दूसरे सिंगल जज साहब से वो स्टे ऑर्डर फिर विकेट कर दिया था। आज और कल पूरी बहस सुनी डिवीजन बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के, और वहां हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया और पेश किया उनके सामने कि इलेक्शन एक्ट 2017, ना तो इलेक्शन एक्ट 2017, ना जो पाकिस्तान का आइन है, ना कोई कानून है, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट। अहम खबर से आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जस्टिस मुज़ाहिर ने इस्तीफा सदर ममलकत को भिजवा दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शोकाज का तफसीली जवाब जमा कराया था,
जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने जवाब में खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कौंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन कौंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। तफसीली जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। रूल्स के मुताबिक काउंसिल को मालूमात देने वाले का कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल के बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि काउंसिल में एक शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी है। अटॉर्नी जनरल शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं और बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी और पीडीएम हुकूमत की इमा पर दायर की गई हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि मैं मजीद ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान बार की 21 फरवरी को इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ से मुलाकात के रोज ही पाकिस्तान बार ने शिकायत दायर करने की करारदाद मंजूर की। पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मवाजना बनता नहीं। बिलावल भुट्टो ने कोई काम नहीं किया, उनसे मुकाबला कैसा। लाडला जेल में कभी साइकिल तो कभी देसी मुर्गी मांगता है। अब इस जेल में वीडियो कॉल की सहूलत दी जाती है। इलेक्शन में लाडले की दाल गलने वाली नहीं है। कि जहां जहां गए हैं इन्होंने इस परचम को लहराया है, पाकिस्तान की बात की है, हुब्बुल वतनी को फरोग दिया है। और मैं ये भी समझता हूं कि जो एक बैनुल मज़ाहिब हमांगी है, इंटरफेथ हार्मनी है और टॉलरेंस है, इसको मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं 2-3 दिन पहले फैसल मीर साहब यहाँ मुझे मिले, जो पीपल्स पार्टी के एमपी के कैंडिडेट हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नीचे। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि हम इश्यूज़ पे बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम अवाम के मसाइल की बात करेंगे, हम ज़ातियात की बात नहीं करेंगे। मुल्क की सियासत को जो जहर आलूद किया गया है, इसको हमने बेहतर करना है। हमने इश्यूज़ के ऊपर सियासत करनी है, हमने अवाम की जो मसाइल हैं उन पर सियासत करनी है, हमने ज़ातियात पे सियासत नहीं करनी। उनको भी इस बात की यकीन दहानी कराई। और मैं जो ये एक बहुत तशवीश पाई जाती है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी कि पंजाब में कई वाक़यात हुए, आप गोजरा से शुरू करें और जड़ांवाला तक आएँ तो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का तासुर मौजूद है। हम इस तासुर को भी ज़ाहिर करना चाहते हैं कि ये तासुर नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के मुहाफ़िज़ हैं, हम अमन को फ़रोग़ देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के ज़ामिन बनेंगे, एक दूसरे के मुहाफ़िज़ बनेंगे, तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान की बहाली के लिए दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में हुई है। 3 रुकनी बेंच ने की समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया, आप कौन हैं, हामिद खान साहब कहाँ हैं। बैरिस्टर गौहर ने बताया, मैं दरख्वास्त गुजार का वकील हूँ। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हामिद खान साहब, आपने परसों कहा था आप वकील हैं। हामिद खान बोले, हमारा केस इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में है। चीफ जस्टिस बोले, ये बताइए आप वकील नहीं हैं इस केस में। हामिद खान ने कहा, नहीं, मैं इस केस में वकील नहीं हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, कल कोई आकर ये दावा कर दे कि आपने दरख्वास्त वापस नहीं ली थी तो फिर। अली ज़फ़र ने कहा कि इन्हें तो एतराज़ नहीं दरख्वास्त वापस लेने पर। हामिद खान ने कहा, नहीं, अली ज़फ़र को एतराज़ नहीं, वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद खबर थी आपको, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के आरओ के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद करने रिटर्निंग अफसरान का फैसला कलअदम करार दे दिया और NA 130 से उनकी अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्लामी बेंच में शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि परवेज मुशर्रफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है जो क्रिमिनल अपील है। हमारी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के सजा कलअदम करने के खिलाफ है जो आईनी मामला है। दोनों अपीलों को अलग अलग करके सुना जाए। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसील आरोज को भिजवा दी हैं। इंतखाबी निशानात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से भिजवाई गई तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान अलॉट कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर का निशान अलॉट कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना को साइकिल का निशान अलॉट कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान अलॉट किया गया, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब का निशान अलॉट कर दिया गया। इसके साथ साथ MQM हकीकी को मोमबत्ती का निशान अलॉट कर दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग का निशान अलॉट कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ समेत दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों का नाम इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त में शामिल नहीं है। इन सियासी जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने के बाइस रोके गए हैं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने सिटी सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पेशावर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। तर्जमान ICT के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने 11 भिखारियों को गिरफ्तार किया और कोहसार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जिनसे प्रोफेशनल भिखारियों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाकी कम उम्र बच्चों को ईदी सेंटर भेज दिया गया है। वाज़िया रहे कि भिखारियों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हदायत पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट ने अपने तमाम सब डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर्स के हमरा पोलियो इजलास मुनक्किद किया। असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया, असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने अपने अपने सब डिवीजन में पोलियो मुहिम के दूसरे दिन के दौरान इनका NA वगैरह के अहाते के लिए फील्ड में विजिट किया, ताकि तफसीली और मजमूई पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा सके। वाज़िया रहे इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से अगले 7 दिन तक जारी रहेगी, जिसमें इस्लामाबाद में 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। खबरों की तफसीलात का सिलसिला जारी और सारी है। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर आपको बताएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ख्वाजा सराह नयाब अली के इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान के वोटर ख्वाजा सराह नदीमुल फितर ने नयाब अली के कागजात नामजदगी मंजूरी को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपील पर समाअत की और नयाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील खारिज कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरबाब ताहिर ने RO के फैसले के खिलाफ मुस्तरद की और ख्वाजा सराह के कागजात नामजदगी मंजूर करने से मुताल्लिक रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इंडस हाईवे पर लाची के इलाके में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत की है। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमले के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर की कीमती जान नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने गमज़दा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की और अल्लाह ताला से जहाँ बाक अफराद के दर्जात की बुलंदी और लाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाने की दुआ की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होगा। इजलास में अहम फैसले होंगे। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट्स बनाने की आज वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट की सरबराही हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर्स करेंगे। यूनिट्स में आला सरकारी अफसर, FIA और खुफिया इदारों का नुमाइंदा भी शामिल होगा। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। आपको यहाँ पे अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं कि बानी PTI को बड़ा धचका, सज़ा का लदम होकर बरी होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि बानी PTI को बड़ा धचका। बानी PTI अपने आबाई हल्के मियाँ वाली समेत मुल्क भर में आम इंतखाबात 2024 के लिए नाअहल करार। पेशावर हाई कोर्ट PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज कर समाअत का इख्तियार देना है। वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। ख्वाबों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया जाता है, और आपकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में खुशियों के मजीद रंग भरने के लिए हम दे रहे हैं हर कदम पर आपका साथ। इट्स अ विजन टू गिव यू मॉडर्न एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल। इट्स अबाउट योर हैप्पीनेस, योर ड्रीम, योर कंफर्ट। इट्स APS डेवलपर्स। 2015 से अब तक हमारा मकसद ना सिर्फ आपकी तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाना है, बल्कि आपको शरई असूलों के ऐन मुताबिक सूद से पाक एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां रहे आपका सरमाया बिल्कुल महफूज। तो फिर अपने ख्वाबों को पूरा करने में इतनी देर क्यों? 100% refund policy. No difference in cash and installment. No late payment fine. For more details, contact or email. आपका हम पर किया गया एतमाद आज 400% मुनाफे में तब्दील हो चुका है। अल कबीर डेवलपर आपके लिए एक और मौका ला रहा है। अल कबीर ऑर्चर्ड लाहौर के सबसे बड़े KSK गोल्डन इंटरचेंज और मेन GT रोड की प्राइम लोकेशन पर वाक़, जहां पर आपको मिले थीम पार्क और डिज्नीलैंड। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से, महाना किस्त सिर्फ 8,500 से। 0800-11-339। अ प्रोजेक्ट ऑफ अल कबीर डेवलपर्स। DHA मुल्तान तरक्की करेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। में जो लहर है ये मेरा शहर है, मेरा प्यार उड़ती फिरों में। मैं महज एक अदारा नहीं, मुस्तकबिल की रूह हूं। मुस्तकबिल मेरे आज का अक्स है। आज जहां जिंदगी जिद्दत से हमकरार होकर आपके ख्वाबों को तामीर कर रही है। तामीर व ताबीर का ये सिलसिला 7 साल की अनथक मेहनत का समर है। सफारी गार्डन बैनुल अक़वामी सतह पर डेवलपमेंट के बुलंद मेयार का अमली नमूना पेश करने में एक मिसाली किरदार अदा कर रहा है। आएं और हमें जानने का मौका दें कि हमारी साल हा साल की मेहनत के नतीजे में आपके लिए तैयार की जाने वाली हमारी तामीरात खुद आपकी नजर में क्या मकाम रखती हैं, ताकि हम रहें कोशा रवायतों के उस हसीन इम्तिजाज को कायम रखने में जो बनाता है आपकी जिंदगी को अनमोल, खूबसूरत और दिलकश। सफारी गार्डन, मैं हूँ मुस्तकबिल की रूह। कमिटमेंट टू डिलीवरी के अमीन यूनियन डेवलपर्स, कैनाल रोड लाहौर की प्राइम लोकेशन पर यूनियन लिविंग इज रेडी फॉर पोजेशन। लिमिटेड प्लॉट्स इन कैनाल कमर्शियल हब 08,000 9,000 यूनियन लिविंग कैनाल रोड लाहौर। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा विक्टोरिया सिटी एक मुकम्मल जहां 3, 5, 10 मरला 1 और 2 कनाल के रिहायशी ब्लॉक लाहौर कैनाल रोड की दिलकश लोकेशन पर वाक़, जो पुरआसाइश माहौल में फराहम करेंगे बेहतरीन एहसास। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें 0800 18888।
पाक कतर मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क ज़लज़ाल 2 का कतर में आगाज़ हो गया है। तफसीलात के मुताबिक कतर में मुनक्किद मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क ज़लज़ाल 2 में पाक फ़िज़ाइया और कतरी अमीर फ़िज़ाइया हिस्सा ले रही हैं। 2020 में शुरू होने वाली फ़िज़ाई मश्क ज़लज़ाल 2 कतर की मेज़बानी में मुनक्किद दूसरी फ़िज़ाई मश्क है। ज़लज़ाल 2 का दुनिया में शुमार पेचीदा तरीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्कों में होता है, जिसके तहत दोनों इत्तेहादी ममालिक के माबैन मुश्तरका तरबियत और बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकेगा। फ़ज़ाई मश्क ज़लज़ाल 2 का मकसद मुश्तरका मनसूबाबंदी के तरीक़ाकार को अंसर हाजिर के अस्करी तकाज़ों से हम आहंग रहते हुए मज़ीद बेहतर बनाना है। इस मश्क को दोनों बरादर ममालिक के माबैन मौजूद दफ़ाई शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने में भी तारीख़ी अहमियत हासिल है। मश्क के दौरान पाक फ़िज़ाइया की फ़ज़ाई बेड़ें भी शामिल होने वाले नए और जदीद तरीन G-10C का तैयारा पहली बार एक फ़ज़ाई मश्क में कतर मीरी फ़ज़ाइया के यू फाइटर तैयारों की मद्दे मुकाबिल अपनी सलाहियतों के जोर दिखाएंगे। अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कराची के हल्का 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि एन 242 कराची में सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। एन 242 कराची से मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। MQM ने तजवीज़ किया है कि कराची ज़िला मरीर की 3 नशिस्तें NA 229, NA 223 और NA 231, ज़िला मरीर की 5 सूबाई नशिस्तें ज़िला जनूबी के हल्का NA 239, अंदरून सिंध, पीरपुर खास, नवाब शाह, सखर और लाड़काना की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर MQM, नून लीग, JUIF और GDA शामिल हैं। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर आपको बताएं, लकी मरवत के इलाके टब तख्ते खेल में मकान के 10 अफराद की गोलियों से छन्नी लाश बरामद हुई है। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। तफसीलात के मुताबिक लकी मरवत के कबायली इलाके से मुतसिब टिप्ट तख्ते खेल में मकान से एक ही खानदान के 10 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। जाबाक अफराद में 2 मर्द 2 ख़वातीन समेत 6 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मकान में 2 भाई अपने बच्चों समेत रहाइश पजीर थे। लाशें 4 या 3 रोज़ पुरानी मालूम होती हैं। पुलिस के मुताबिक लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय नौरंग मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पोस्टमार्टम किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हल्का NA 127 और PP 160 में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। नून लीगी उम्मीदवारों ने UC चेयरमैन और काउंसिलर के साथ कॉर्नर मीटिंग करना शुरू कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक आम इंतखाबात की आमद के मौका पर नून लीग की जानिब से तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। पार्टी क़यादत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद लीगी उम्मीदवारों ने अवामी राब्ता मुहिम का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया है। कौमी असम्बली के हल्का NA 127 और PP 160 से लीगी उम्मीदवार अता तारर और मलिक असद खोकर ने UC 229 के इलाका बाबा फरीद कॉलोनी चौधरी आजम गुज्जर के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग के दौरान कहा कि पहले की तरह इस बार भी हम सबको मिलजुल कर नून लीग को काम करवाना होगा। मुल्क की मसाइल इस कदर गमगीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं कि हर तरफ महंगाई और बेरोजगारी का राज है, जिसकी वजह से आम इंसान की ज़िंदगी को अजीरन बनाकर रख दिया है। मुल्क की मसाइल का हल सिर्फ नून लीग के पास है। नून लीग इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आकर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न करेगी। कॉर्नर मीटिंग के दौरान हल्के के मसाइल और इनके हल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। डिस्ट्रिक्ट रनिंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद, DPO साद अजीज़ और कर्नल अवैस की ज़ेर सदारत आब इंतखाबात की तैयारियों के बारे में अहम इजलास, तमाम मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रनिंग ऑफिसर की जानिब से इजलास को इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। ज़िला ननकाना में कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों में इंतखाबात होंगे। ज़िला के तमाम हलकों में 9,46,064 रजिस्टर्ड वोट हैं। नानकाना में 5,14,667 मर्द और 4,31,357 खातिन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। गुड़ सर्दियों की सौगात समझा जाता है। किसान शुगर मिल्स पर अच्छे रेट से ना मिलने पर गन्ने से गुड़ तैयार करते हैं, जो मुकामी मार्केट में हाथों हाथ फरोख्त हो जाता है। गन्ना किन मराहिल से गुजर कर गुड़ की शक्ल इख्तियार करता है, देखते हैं जलालपुर भटिया से नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ फरहाद मुनीर तबस्सुम की इस रिपोर्ट में।
जलालपुर बटियां के देही इलाकों में अब भी देसी और रवायती तरीके से गुड़ बनाने का रवाज आम है। गन्ने को ज़मीन से उखाड़कर साफ करके ख़ास किस्म के बेलने से गुजारते हैं, जिससे गन्ने का रस निकलता है। गन्ने के रस को एक बड़े लोहे कढ़ाई में डालकर आग की भट्टी पर चढ़ा देते हैं। रस गाढ़ा हो जाने पर उसे लकड़ी के चौकटे में डालकर 15 से 20 मिनट तक लकड़ी के चपटियों से इधर उधर हिलाने के बाद ठंडा हो जाने पर उसकी टुकड़ियाँ बना लेती है। इस जदीद दौर में गुड़ बनाना नहायत मुश्किल काम है, लेकिन हम अपने शौक़ के लिए बनाते हैं, खाते भी हैं और रिश्तेदारों को भी सौगात के तौर पर तोहफ़तन देते हैं। अगर मार्केट में रेट अच्छा मिल जाए तो उधर भी फ़रोख्त कर देते हैं, लेकिन हमें मज़दूरों की बहुत कमी है इस प्रोसेस में। आपके इस जदीद दौर में ये गुड़ बनाना नहायत मुश्किल है और बहुत कम आदमी हैं जो गुड़ बनाते हैं। इस वक्त मार्केट में गुड़ 250 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रहा है, जिससे किसान को इसकी मुनासिब कीमत मिल जाती है। देहातों में तैयार होने वाला केमिकल से पाक गुड़ चीनी के मुकाबले में इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद है। जलालपुर भटियां के करीब ये गांव है पिसवा वाला। यहाँ पे आजकल शहरों में जो है खालिस गुड़ नहीं मिलता, जिसमें जो भी लेता है देता है वो मिलावट करता है। यहाँ पे प्योर खालिस गुड़ मिलता है जो कि हम यहाँ पे लेने के लिए आए हुए हैं। मीठा हर उम्र के इंसान की ग़िज़ा का अहम जुज़ समझा जाता है और मीठे में गुड़ का इस्तेमाल इंसान की याददाश्त को बेहतर बनाने के साथ साथ खून की कमी को भी पूरा करता है। कैमरामैन अली रज़ा के साथ फरहाद मुनीर तबस्सुम, वॉइस न्यूज़, जलालपुर। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पत्तोकी में सराय मुगल हिंचराय कल्ला हिला शेखम और गिरदोनवाह में खाद नायाब हो गई। तहसील इंतजामिया पत्तोकी खाद डीलर्स के साथ साजबाज हो गई। किसान खाद के हुसूल के लिए जलीलो ख्वार हो गए। पत्तोकी में हिंचराय कल्ला हिला शेखम बलोकी जमशेर चक 24 और सराय मुगल समेत तहसील भर में यूरिया खाद न मिलने पर किसान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीब पत्तोकी खाद डीलर्स के साथ साजबाज हो गए हैं। 3410 रुपए वाली खाद 5000 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। किसानों का कहना है अगर बरवक्त खाद ना मिली तो गंदम की फसल मुतासिर हो सकती है। खाद डीलर किसानों की बजाय खाद अपने दुकानदारों को फरोख्त कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीब पत्तोकी साजिद अली खाद डीलर की पुष्ट पनाही करने लगा है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। साल बदले मौसम बदले, ना बदला तो कसूर की आवाम का मुकद्दर ना बदला। कसूर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ तो समझा जाता है, लेकिन यहाँ आज भी PP 178 में मसाइल दरपेश हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरदार जावेद आशिक डोगर से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, साल बदला मौसम बदला, ना बदला तो कसूर का हाल ना बदला। अभी भी कसूर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ तो समझा जाता है, मगर अभी भी PP 178 की बात की जाए वहाँ पर मसाइल की भरमार है। लोग इलाकाई मसाइल में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। मेरे पास एक यानी कि अहले इलाका का लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि वोट लेने के लिए आ गए तो बस हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बहुत रिश्ते पैदा कर देते हैं कि आप हमारे भांजे हो ये वो, लेकिन जब वोट लेके चले जाते हैं तो पूछता भी कोई नहीं है। यहाँ पे पानी साफ पीने को नहीं मिल रहा, पानी जो गंदा मिल रहा है उसमें बीमारियां हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। जब वोट लेके चले जाते हैं तो पराए हो जाते हैं। समझ नहीं आती ये हमारे मुल्क का हाल कैसे ये लोग आगे चलाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रही है। जी अहले इलाका के लोगों का कहना है कि जब इलेक्शन करीब होता है तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, रिश्तेदारी बना लेते हैं, मगर जब वोट लेकर चले जाते हैं तो वो पराए हो जाते हैं। वादा करते हैं मगर वादा वफा नहीं करते। अहले गांव चूटपुरा के लोग अभी तक भी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जी भवाना थाना भवाना की हदूद में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। 3 नामालूम मुसल्लह डाकू की मेहनत कशों के घर पर डकैती की वारदात सामने आ गई। मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर नासिर अब्बास मुना के घर से 16 लाख रुपए नकदी और सोना मालियती 1,50,000 ले गए। तफसीलात के मुताबिक भवाना थाना की हदूद में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। 3 नामालूम मुसल्लह डाकू की मेहनत कश के घर पर डकैती की वारदात सामने आई है। मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर नासिर अब्बास मुना के घर से 16 लाख रुपए नकदी और सोना मालियती 1,50,000 ले गए। अहले खाना के मुताबिक उन्होंने मटर बेचे जिसकी रकम घर में रखी थी। इनका कहना था कि मुसल्लह डाकू ने इनके कमरे में बंद कर दिया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इसके साथ जान से मारने की धमकियां भी दी। इत्तला मिलते ही DSP शाहिद गुली गुज्जर, SHO फरासत अली चट्ठा पुलिस टीम के हमरा पहुंचे, जाय वकूवा का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक नासिर अब्बास की मदयत में 3 नामालूम मुसल्लह डाकू के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
फैसलाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाका गोजरा में डीपीओ टोबा इबादत निसार के हुक्म पर इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। थाना नवा लाहौर ने कत्ल के 2 मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोजरा डीएसपी गोजरा आफ्ताब अहमद की सरबराही में एसएचओ थाना नवा लाहौर इंस्पेक्टर जीवन खान और पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, जदीद टेक्नोलॉजी और मुखबर की इतला पर कार्रवाई करके कत्ल के 2 मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारी मुलजिम नईम अब्बास, वसीम अब्बास और यासिर को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिमान थाना नवा लाहौर के कत्ल के मुकदमा नंबर 206/23 और 355/23 में मतलूब थे, जिनको डीपीओ टोबा इबादत निसार के हुक्म पर बनाई गई पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सरगोदा रोड चक बहादुर के करीब पेश आया अफसोसनाक वाकया। तेज रफ्तार टेम्पर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। चन्योट सरगोदा रोड चक बहादुर पेट्रोलियम पोस्ट के करीब तेज रफ्तार टेम्पर ने 2 मोटरसाइकिल को कुचल डाला। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 भाई मौके पर ही जा बहक हो गए हैं, जबकि डंपर ड्राइवर हस्बे रवायत मौके से फरार हो गया है। जाबहक अफराद की शनाख्त सागर वल्द इरफान और हादिल वल्द इरफान सकना मोहल्ला अहमदाबाद लालिया के नामों से हुई है। लाशों को 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरियों का कहना है कि तेज रफ्तार डंपर्स आए रोज कोई ना कोई कीमती जान निगल जाते हैं, जबकि इंतजामिया डंपर्स को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। चिन्योट थाना सदर के इलाके कोहाट मोहम्मद यार में सगे भाई ने अपनी शादीशुदा बहन का कत्ल कर दिया है। थाना सदर के नवाही इलाके कोट मोहम्मद यार में भाई ने अपनी शादीशुदा बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फैसल वल्द नसीर कौम कमहार ने अपनी बहन ताहरा को घरेलू नाचाकी की वजह से तेज धार आले के साथ कत्ल कर दिया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया है। फैसलाबाद चक 209 में पुलिस मुकाबला कत्ल के 3 मुलजिमान हलाक। हमलावरों की फायरिंग से थाना सदर का ESI गुलाम मुस्तफ़ा जख्मी अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में पुलिस मुलजिमान को असलहा बरामद करने के लिए जाया जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार 3 नामालूम अफराद ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 3 मुलजिमान अखलाक शहबाज और वकार मारे गए और हमलावर फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल फरार हो गए। हलाक मुलजिमान की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। गुजरा तहसील ऑफिस रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान तसादुम के नतीजे में मेंबर गुजरा बार शाहिद इकबाल एडवोकेट के भाई 28 साला मोइन हुसैन जा बहक हो गए। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रॉली ड्राइवर मौके पर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। गुजरा में अफसोसनाक वाकया तहसील ऑफिस रोड पर थाना सिटी की हदूद में पेश आया, जहां 28 साला नौजवान मोइन हुसैन मोटरसाइकिल पर जा रहा था। इसको तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया, जबकि ट्रॉली ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जा बहक हो गया है। वक़ूए की इतला मिलते ही डीएसपी आफ्ताब सिद्दीकी, सदर बार एसोसिएशन तोकीर अशरफ खान एडवोकेट और वकला की कसीर तादाद अस्पताल पहुंच गई है। डेरा गाजी खान थाना सदर के इलाके में डकैती की फायरिंग से एक नौजवान जा बहक हो गया। डेरा गाजी खान थाना सदर के इलाके में डकैती की फायरिंग से दूध की दुकान पर बैठा नौजवान अब्दुर्रऊफ जा बहक हो गया, जबकि एक डकैत जख्मी, दूसरा डकैत भी मारा गया। डकैत यारों के तंदुदवानी के कौम के बताए जा रहे हैं और इनमें से एक मारा गया और एक जख्मी हो गया है। महकमा लाइव स्टॉक की टीमें मुतहरिक हो गईं। तमन के सरानी के इलाकों में पहुंचकर PPR वायरस से मुतासरा जानवरों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। इंचार्ज डॉक्टर सलीम कैसरानी ने वॉइस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये PPR वायरस नहीं बल्कि सर्दी से फैलने वाली बीमारियां हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वॉइस न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया गया।
गुज़श्ता रोज तुमन कैसरानी के इलाकों में PPR वायरस के फैलाव की खबर वैस न्यूज पर नशर होने के बाद एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर निजामुद्दीन, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक तौसा शरीफ डॉक्टर जावेद बुजदार ने एक्शन लेते हुए ट्राइबल एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसी तौर पर तुमन कैसरानी के मौजा नीलोहर, मौजा कलहेर, मौजा टाहलीदान, मौजा सग, मौजा सगड़ा, मौजा सरफराग और मलका इलाकों में लाइव स्टॉक की टीमें PPR वायरस के तदारुक के लिए भेज दी। हजारों जानवरों की वैक्सीनेशन के बाद टीम इंचार्ज डॉक्टर सलीम कैसरानी ने वैस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यहाँ PPR वायरस कतई तौर पर मौजूद नहीं, मगर इसके बावजूद भी हिफाजती तदाबीर के तौर पर 13 से 14,000 जानवरों में वैक्सीनेशन कर दी गई है। उन्होंने कहा यहाँ ज्यादातर छोटे जानवर सख्त सर्दी की वजह से नजला जुकाम और दीगर बीमारियों के बायस मुतासर हो रहे हैं और चंद छोटे जानवर ऐसी बीमारियों में मुब्तला होकर हलाक भी हुए हैं। उन्होंने कहा यहाँ PPR वायरस से बचाव के लिए तकरीबन 13 से 14,000 जानवरों को वैक्सीन लगाई गई है। 30-40 जानवर बीमार भी पाए गए। हमने मकीनों को हिदायत जारी की है कि जानवरों को सर्दी से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम किए जाएं, गुड़ खिलाएं और सुबह के वक्त देर से बाहर निकालें, शाम को जल्द कमरों में बंद कर दें। मौसमी तब्दीलियों के वजह जानवर मुतासर हो रहे हैं, जानवरों के लिए खसूसी गर्म कमरे भी बनाए जाएं। उन्होंने कहा हमारी टीमें इलाके में मौजूद रहती हैं, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हमसे राब्ता किया जा सकता है। उनका कहना था यहाँ PPR वायरस कतई तौर पर नहीं पाया गया, सिर्फ सर्द मौसम की शिद्दत के बहस जानवर बीमार हो रहे हैं, जिनकी बाबत हिफाजती तदाबीर से जानवर पाल हजरात को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सुहेल शहजाद, वॉइस न्यूज, तौसा शरीफ। कस्बा गुजरात में शदीद धुंध की वजह से मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। महमूद कोट रोड पर खड़ी गन्ने की लोड ट्राली में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच जा टकराई। हादसे के नतीजे में कई मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू की जानिब से जख्मी होने वाले मुसाफिरों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ आम इंतखाबात के लिए मुजफ्फरगढ़ में मुनफरद इंतखाबी मुहिम का आगाज। उम्मीदवार बाप, माँ और बहन की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कमसिन बहन भी मैदान में आ गई। बुखारी ग्रुप की तरफ से साबिक MNA सैयद बासित सुल्तान बुखारी N176, बीवी जाहरा बासित PP 272 और बेटी शहरबानो बुखारी N177 से मुतवक्के उम्मीदवार हैं। बुखारी खानदान के बहन भाई भी अपने खानदान के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। कस्बा गुजरात में चलती गाड़ी को आग लग गई। कस्बा गुजरात मोचीवाला के करीब मेहरान कार में बैटरी की तारों में अचानक स्पार्किंग की वजह से पूरी कार को आग लग गई। चंद कदम के फासले पर मौजूद रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का दफ्तर मौजूद था। रेस्क्यू को कॉल करने के बावजूद भी कोई भी मौके पर ना पहुंचा और कार मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन गई। तमाम कार सवार मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमने 19 केसेस में काबिल एहतराम जज एजाज आसिफ साहिब से दरख्वास्त की थी, जिस पर उन्होंने हमें अगली तारीख 15 जनवरी दे दी है। शेख साहब, आज आपकी मुकदमात में समाअत हुई, अबूरी जमानत की तौसीक कब तक हुई है और क्या तैयारी है? देखें जी, तैयारी तो हमारी बड़े दिनों से केस की हमें ज़िम्मियों में डाला गया। 19 केसेस हैं और 19 केसेस में हमारे सरदार राज़िक साहब लाहौर में अपीयर हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में। हमने जनाब अकरम साहब से, काबिल एहतराम जज साहब से दरख्वास्त की और उन्होंने एजाज आसिफ साहब से खसूसी दरख्वास्त की है और उन्होंने हमें 15 तारीख 3 दिन दे दिए और अब ये समाअत जो है मंडे के दिन सुबह 9 बजे। सियासी मंजरनामे के हवाले से सियासी मंजरनामा मेरी तो समझ से पाकिस्तान की सियासी पहली दफ़ा मेरी समझ से बाहर है और मेरा ख्याल है ये 3 दिन बड़े अहम हैं। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सियासत खुलकर सामने साहब, आपके दोस्त के बल्ले के निशान के हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आना है। एक दूसरा, जो सूरत हाल बनती जा रही है, अब कंपेन भी स्टार्ट कर दिया मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। नजर आ रहा है कि इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में हो जाएंगे। इंतखाब होंगे इंशाअल्लाह। 8 फरवरी को लोग वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला कलम दवात रावलपिंडी में बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेगी।
डेप्यूटी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शहराजी की ज़ेर सदारत तामीरात और तजावुज़ात के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर मरी, कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल वहाब, CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मरी और बल्दिया इंस्पेक्टर की शिरकत हुई है। इजलास में डेप्यूटी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शहराजी के तमाम जारी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है और कहा है कि सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई को सख्त किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मरी ने कहा कि इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही और गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडवोकेट बिलाल अहमद मुगल एग्जेक्टिव बॉडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट मुंतखब हो गए। वकला बरादरी की जानिब से मुबारकबाद दी गई है और देखते हैं कि डस्का से नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ है तंजील खान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट की एग्जेक्टिव बॉडी के इंतखाबात में एडवोकेट बिलाल अहमद मुगल बिला मुकाबला एग्जेक्टिव बॉडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट मुंतखब होने पर वकला बरादरी की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। सीनियर एडवोकेट हाजा शुएब मुश्ताक, एडवोकेट मलक इजाज अवान, एडवोकेट मलक अहमद यार, एडवोकेट वकार गुजर, एडवोकेट चौधरी मुदस्सर हुसैन और सियालकोट की इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान समेत सियालकोट की सियासी व समाजी शख्सियत मुबारकबाद पेश करते हुए एडवोकेट बिलाल अहमद मुगल को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए और नेक तमन्ना का इजहार किया। कैमरा टीम के हमरा तंजील खान, वॉइस न्यूज़ सियालकोट। पंजाब भर की तरह गुजरावाला में बेहुकूमती अहकामात के पेश नज़र स्कूल आज खुल गए हैं। जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदा हाजी जफरुल्ला चौधरी से। जी जफरुल्ला, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद जो है स्कूल खोल दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से और बिल्कुल बच्चों ने स्कूलों का रुख कर लिया है। अगर गुजरावाला में सर्दी के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल गुजरावाला का जो दर्जा रहा है तकरीबन 5 से 6 डिग्री है। बिल्कुल लोग थरथराटे हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से स्कूल ओपन कर दिए गए हैं। बच्चों ने स्कूलों का रुख किया हुआ है और बिल्कुल अगर बात की जाए बच्चों की तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे, वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, इसके अलावा खेल कूद भी करेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं वो मायूस भी नज़र आते हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमें स्कूल जाना पड़ रहा है, पहले घर में आराम करते थे बिल्कुल और बिल्कुल वहाँ पर हम खेल कूद करते थे, अब हमें स्कूल जाना पड़ रहा है। अगर वालिदैन के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल वालिदैन का भी कहना है कि बच्चे जो घरों में हमें तंग करते थे अब स्कूल खोल दिए गए, अब हमने भी कोई सुख का सांस लिया है। लेकिन कुछ वालिदैन इस हवाले से मायूस भी हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको बहुत ज़्यादा सर्दी का सामना करना पड़ेगा। पहले ही जो बच्चों को बहुत सारी बीमारियां लग चुकी हैं सर्दी की वजह से, खुश्क सर्दी है और अब मज़ीद बीमारियों के खदशात भी हैं। जब हमारी स्कूल इंतजामिया से बात हुई उनका कहना था कि स्कूल खोलने ज़रूरी थे क्योंकि इम्तहानात भी आगे सर पर आ रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। बिल्कुल बच्चों को स्कूल आना चाहिए था और बिल्कुल इसी तरह अगर देखा जाए तो सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मजबूरी है कि बच्चों को स्कूल भेजना और इंतजामिया का भी कहना है कि बच्चों को स्कूल आना चाहिए थे ताकि पढ़ाई जो हो सके और इम्तहानात अच्छे तरीके से बच्चे दे सकें। जी कला दीदार सिंह में मुलजिमान को अदालत लेकर जाने वाली पुलिस वैन अरसा दराज से खराब है। पुलिस और मुलजिमान रोजाना धक्का लगाकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। थाना कला दीदार सिंह मुलजिमान को गुजरावाला अदालत लेकर जाने वाली पुलिस वैन अरसा दराज से खराब है। मालूम हुआ है कि पुलिस और मुलजिमान रोजाना गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट करते हैं। अगर रास्ते में कहीं गाड़ी बंद हो जाए तो संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजिमान से धक्का लगवाया जाता है। दूसरी जानिब देखा जाए तो अफसरान के हुक्म पर थानों को मॉडल बनाने का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। आपका हम पर किया गया एतमाद आज 400% मुनाफे में तब्दील हो चुका है। अल कबीर डेवलपर आपके लिए एक और मौका ला रहा है।